जब भी आप अपने ट्रू सेल्फ को, अपनी असली पर्सनैलिटी को मोड़ कर, तोड़ मरोड़ कर, जब भी आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तो आप हमेशा उस चीज़ में फ़ेल करोगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट करने की बजाय आपको अवॉइड करना ज़्यादा चाहेंगे। लोगों को असली टॉक्स पसंद होती है, वेरिएशंस पसंद होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस के वेरिएशंस हो गए। जैसे किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को लाल कलर, किसी को काला कलर, दोनों आपस में बात करते हैं, उसे पता लगता है अच्छा ये भी होता है वो भी होता है, तो लोग उसी चीज़ को पसंद करते हैं। अगर उन्हें ये सब नहीं चाहिए होता तो वो एक दीवार से बात कर लेते जाके, क्योंकि सामने से कोई रिप्लाई तो आना नहीं था। तो इसीलिए नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करना बंद करो। जब भी आपसे कोई बात करे तो आपका रिप्लाई सामने से जाना चाहिए। किसी को एक येस मैन नहीं पसंद होता है जो कि हर बात में हाँ 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 तुम सही हो, हाँ तुम ठीक हो, ये करता रहे। क्योंकि ये चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो सामने से वापस जवाब दें। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि लड़ाई वाला उल्टा जवाब देना। सामने से एक लेजिटिमेट रिप्लाई आना चाहिए, ना कि सिर्फ यस यस यस। इसीलिए यस मैन मत बनो और एक नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करना बंद कर दो। जितना आप लोगों के करीब जाके उनके साथ नाइस बनने की कोशिश करोगे, उनके बीच में घुलने मिलने की कोशिश करोगे नाइस बन के, उतना आपको ज़्यादा अवॉइड किया जाएगा। आपसे बातें करना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि लोगों को वेरिएशंस और नई चीज़ें पसंद होती है। नोवेल्टी लोग सीख करते हैं जब भी वो बात करते हैं। इसीलिए अगर आप सेम ही सेम चीज़ बार बार करते रहोगे तो आपको कोई पसंद नहीं करने वाला है। तो पहली टिप है, हैव क्लियर बाउंड्रीज़। जब भी आपको कोई किसी चीज़ के लिए कहे तो आप उसमें नो बोलने में एक्सपर्ट होने चाहिए हो। कैसे कि अगर आपको लेजिटिमेटली कोई चीज़ करने का मन नहीं है तो आप उस चीज़ में नो बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार यस ही यस बोलना है, क्योंकि आपकी अपनी एक दुनिया है, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिग्मा मेल बन जाओ और कोई अगर आपको मैसेज करे तो आप रिप्लाई ना करो और खुद को बिज़ी दिखाओ। बिज़ी दिखाओ मत खुद को, बिज़ी बनो एक्चुअली में। कुछ काम करो, ज़िंदगी में इम्प्रूव करो, तब जाके आप अपनी बाउंड्री सेट कर पाओगे। अब अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो आप हर चीज़ के लिए ओपन रहोगे, हाँ हाँ करते रह जाओगे, तो आप चाहकर भी नो नहीं बोल पाओगे। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, तो बाउंड्रीज़ अपने आप अच्छी तरीके से आ जाएंगी। सेकंड पॉइंट, अपने ओपिनियंस को लोगों के सामने रखने से मत डरो। अब ये जनरली इतना ज़्यादा नहीं होता है। जब लड़के हैं वो लड़कों से बात करते हैं तो वो अपने ओपिनियंस रखते हैं। जैसे कि अगर आपको आईफ़ोन पसंद है और मुझे सैमसंग पसंद है तो आप बोलोगे आईफ़ोन अच्छा होता है, मैं बोलूँगा नहीं सैमसंग अच्छा होता है। लेकिन जब भी लड़के किसी लड़की से बात करने जाते हैं तो वो जनरली यही करते हैं, आईफ़ोन अच्छा होता है, हाँ आईफ़ोन तो दुनिया का सबसे बढ़िया फ़ोन है, जबकि वो अंदर से एक सैमसंग लवर है। तो उसने कर दी ना अपनी रियलिटी बैंड किसी को प्लीज़ करने के लिए। यही चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा लेजिटिमेट रहना है और अपनी एक वो होल्ड करके रखना है हमेशा अपना ओपिनियन। अब 2-3 चीज़ें ऐसी है जिसमें अगर आप अपना ओपिनियन ना दो तो ही ठीक है, जैसे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं और जब आप इसमें अपने ओपिनियंस रखोगे तो लोग भड़क सकते हैं और फिर लड़ाइयाँ भी आगे आ सकती है। लेकिन जो भी नेचुरल या जनरल कन्वर्सेशन है उसमें अपना ओपिनियन कभी भी रखने से मत डरा करो। और डरते नहीं, ज़्यादातर लोग क्या है सामने वाले को प्लीज़ करने के चक्कर में, भाई अगर उसकी और मेरी पसंद सेम होगी तो फिर वो मुझसे बात करेगा, ऐसा नहीं होता है। लोगों को हमेशा नई चीज़ें पसंद होती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। वो देखते हैं कि भाई क्या क्या तरह की चीज़ें हैं इस दुनिया में। जैसे मुझे सैमसंग पसंद है, तो अगर सामने वालों को भी सैमसंग पसंद है, पूरी दुनिया को ही सैमसंग पसंद है, तो फिर उस बात करने का मतलब नहीं रहता और कोई भी कोई से बात नहीं करेगा। लेकिन अगर सामने वाले को आईफ़ोन पसंद है तो मैं आईफ़ोन के बारे में जानना चाहूँगा, मैं डिबेट करके सैमसंग को बेटर प्रूव करना चाहूँगा। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग असली में बात करते हैं। अगर आप उसी वजह को काट दोगे तो आपसे कोई बात नहीं करने वाला है। इसीलिए हमें रिजिड रहने की ज़रूरत होती है, लेकिन हर चीज़ में एक बैलेंस चाहिए। आपको ओवर रिजिड भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको पानी के जैसा भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला आपको हर्ट करने की कोशिश करे या फिर कुछ और करने की कोशिश करे तो आप एकदम पानी की तरह, आपका भाव होना चाहिए कि आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क ना पड़े। इसीलिए आप ज़्यादा इन दंगों में ना घुसो और आराम से अपना काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इसीलिए हर चीज़ का बैलेंस रखो। स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय।